Assalamu alaikum. Last lecture from the urology surgery is about the hydrocele and testicular tumors. इसमें first of all we have the hydrocele. A 35 years old male presented with right-sided painless inguinal-squatral swelling. So it is painless. पीछे हमने जो testicular swellings पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो है testicular torsion थी और क्या थी एपिडिडोमोर्काइटिस थी। तो वो जो थी वो क्या थी, पेनफुल थी। दिस इज़ पेनलेस। आगे हम टेस्टिकुलर ट्यूमर्स भी देखेंगे तो वो भी पेनलेस होती हैं। सो इट इज़ रिलेटिवली फर्म ऑन पैल्पेशन। अपर लिमिट इज़ रीचेबल। अपर लिमिट इज़ रीचेबल आपको क्या बताता है कि ये हर्निया नहीं है, ठीक है, जो मतलब इंग्वाइनल हर्निया नहीं है, क्योंकि हर्निया में वो इंटेस्टाइन आई होती है ना टेस्टिस के अंदर, तो वो उसकी जो है वो रीचेबल नहीं होती है अपर पॉइंट, क्योंकि वो बिल्कुल कॉलॉन डोमेन में से आ रहा होता है। इसको हमने हर्निया के चैप्टर में देखा हुआ पढ़ा हुआ है। और ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोसिलिक फ्लूइड है ना, तो जब हम लाइट फेंकते हैं उसके ऊपर तो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, लाइट देता है, ट्रांसल्यूमिनेट होता है। सो दिस इज़ हाइड्रोसील। नेम डिफरेंट एनाटॉमिकल टाइप्स ऑफ दिस कंडीशन। सो हाइड्रोसील क्या होता है कि टेस्टिस के गिरना एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका विजाइनालिस। ट्यूनिका विजाइनालिस के अंदर अगर एक्सेसिव फ्लूइड की कलेक्शन हो जाए, एज यू कैन सी हियर, तो दिस इज़ हाइड्रोसील। ये टेस्ट ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट होता है जो कि इसमें पॉजिटिव मिलता है हमें, और फ्लक्चुएशन भी पॉजिटिव मिलती है। मतलब फ्लक्चुएशन ये होती है कि फ्लक्चुएट करता है। व्हेन वी पुट द फिंगर ऑन इट, तो एग्जामिन कर रहे होते हैं तो एक साइड को प्रेस करते हैं, दूसरी साइड से वो उभरता है, तो दिस इज़ फ्लक्चुएशन विच इज़ पॉजिटिव इन दिस केस। एग्जामिनेशन जो हमारी होती है ना स्क्रोटल रीजन की, उसमें आपने ये पढ़ा होगा ऑस्की के अंदर। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नॉर्मली जो है ये होता है कि पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसमें से प्रोसेसस विजाइनलिस है ये, और ये ट्यूनिका विजाइनलिस है। प्रोसेसस विजाइनलिस ऊपर होता है, ट्यूनिका विजाइनलिस ने आके टेस्टिस को सराउंड किया होता है, बाहर स्क्रोटम होता है, ठीक है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान जो है वो क्या होता है कि उसका जो टेस्टिस होती है वो पहले एब्डोमेन में पड़ी होती है, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियली पड़ी होती है। फिर फीटल लाइफ में क्या होती है कि टेस्टिस जो हैं वो इनग्वाइनल कैनाल में से, जो आपने हर्निया के चैप्टर में इसको देखा होगा, इनग्वाइनल कैनाल क्या होता है उसकी सारी एनाटमी में डिटेल में नहीं जा रही, वहाँ से वो टेस्टिस जो हैं वो इनग्वाइनल कैनाल से कहाँ पे आ जाती हैं, एब्डोमेन में, एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाती हैं, ठीक है। जब वो डिसेंड कर रही होती हैं तो उसके दौरान जब वो डिसेंड करेंगी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएंगी, तो पेरिटोनियल कैविटी का कवर भी जो है उसके साथ ही नीचे आएगा ना, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो है वो भी उसके साथ ही नीचे आएगा। ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ टेस्टिस अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड प्रोसेसस विजाइनलिस जो है वो भी उसके साथ मूव करके नीचे आ जाता है। अब होता क्या है, नॉर्मल पेशेंट के, नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो प्रोसेसस विजाइनलिस होता है ना, उसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है यहाँ वाला, वो क्या करता है, ऑब्लिटरेट कर जाता है, और जो डिस्टल पोर्शन होता है वो जो है, मतलब ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और डिस्टल पोर्शन जो है वो उसको सराउंड करेगा, उसको कहेंगे ट्यूनिका विजाइनलिस। तो नॉर्मली क्या है, प्रोसेसस विजाइनलिस का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसने ऑब्लिटरेट करना है, और डिस्टल पोर्शन ने ऑब्लिटरेट नहीं करना, परसिस्ट करना है। तो वो जो परसिस्ट करता है उसका डिस्टल पोर्शन, उसको कहते हैं ट्यूनिका विजाइनलिस, ठीक है। और ये ट्यूनिका विजाइनलिस जो होता है ये एंटीरियरली, मीडियली और लेटरल सरफेस ऑफ टेस्टिस को कवर कर रहा होता है, और पीछे से कवर नहीं कर रहा होता नॉर्मल पेशेंट के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा कि जो क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी होती है टेस्टिकुलर टॉर्जन की कॉज होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि ट्यूनिका विजाइनलिस उसको सारी जगहों से कवर कर रहा होता है, ठीक है। तो ट्यूनिका विजाइनलिस जो है ये एक पोटेंशियल स्पेस होती है जो कि आपको नज़र आ रही है, जिसमें फ्लूइड जो है वो अगर एक्सेसिवली जमा हो जाए, जैसे कि हमने देखा, तो दैट इज़ नाउन एज हाइड्रोसील, ठीक हो गया। अब हाइड्रोसील की जो है डिफरेंट टाइप्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं हाइड्रोसील की, जिसमें वी हैव द कम्युनिकेटिंग, मतलब कि ऊपर से सारा पानी जो है नीचे आ रहा है तो कम्युनिकेट कर रहा है। नॉन कम्युनिकेटिंग होता है कि सिर्फ यहीं पे फ्लूइड है,
इंसिस्टेड होता है कि जो है ना ऊपर से भी ऑब्लिटरेट कर गया, नीचे से भी जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन दरमियान में जो है ना इंसिस्ट बन गया। इसको कहते हैं इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोर्शन जो प्रोसेसेस वेजाइनलिस के हैं वो तो ऑब्लिटरेट हो गए हैं, लेकिन सेंट्रल पोर्शन जो है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, वो परसिस्ट करेगा, जिसकी वजह से दरमियान में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसको कहेंगे इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। और फिर जो है एक होता है कि इसमें हम देखेंगे कि जो है ना ये वाला जो होता है, इसको मैं अब आपको ना बुक से देख के ना फिर बताती हूँ। सो हाइड्रोसील इज़ व्हाट? इट इज़ कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द ट्यूनिका विजाइनलिस। ट्यूनिका विजाइनलिस क्या होती है? टेस्टिस जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल एब्डोमेन में बनती हैं फीटल लाइफ में, फिर वो डिसेंड करती हैं इनकॉनल कैनाल से स्क्रोटम में। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो होता है टेस्टिस के गिर्द वो भी नीचे आ जाता है, प्रोसेस विजाइनलिस जिसको कहते हैं। फिर प्रॉक्सिमल पोर्शन जो प्रोसेस विजाइनलिस का होता है वो ऑब्लिटरेट कर जाता है, डिस्टल पोर्शन उधर ही जाता है जिसको कहते हैं ट्यूनिका विजाइनलिस। ट्यूनिका विजाइनलिस जो टेस्टिस को आगे पीछे और साइडों से कवर कर रहा होता है। अगर इसमें जो है ये पोटेंशियल स्पेस, अगर इसमें एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए तो इट लीड्स टू हाइड्रोसील। अब इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोसील होती है और एक सेकेंडरी हाइड्रोसील होती है। प्राइमरी में क्या होता है कि टेस्टो वो उसके अंदर ही प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड होती है ना उसमें प्रॉब्लम होती है, तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सारा फ्लूइड उधर जमा हो जाएगा। सेकेंडरी जो होती है उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है फ्लूइड की। प्राइमरी में क्या है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, और सेकेंडरी में क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है। एक्सेसिव प्रोडक्शन कब होगी? जब वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, लाइक एपिड्यूरोमाइटिस हुई हुई है, या टीबी हुई हुई है, या टेस्टिकुलर ट्यूमर है, तो उस केस में बनती है, ठीक है। तो ये है। अब जो ये सब कुछ दोबारा वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर यहाँ पे देखें कि अब हमने देखा ना कि ऊपर से जो है ऑब्लिटरेट कर देती है, नीचे से ऑब्लिटरेट नहीं करती और परसिस्ट करती है नॉर्मल के अंदर। लेकिन अगर जो है ऑब्लिट्रेशन जो है वो किस जगह पे हुई है और किस जगह पे नहीं हुई, ठीक है, एब नॉर्मल अगर ऑब्लिट्रेशन हुई तो उसके केस में हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 4 टाइप्स क्या हैं प्राइमरी हाइड्रोसील की? एक कंजेनिटल है, एक इन्फेंटाइल है, एक इंसिस्टेड है। इंसिस्टेड मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल से जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, सेंट्रल पोर्शन से नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है और एक सिस्ट सी बन जाती है जिसको कहते हैं इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा विजाइनल हाइड्रोसील होती है। तो सबसे पहले कंजेनिटल होती है। कंजेनिटल में क्या होता है कि जो प्रोसेस विजाइनलिस है इट फेल्स टू ऑब्लिटरेट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड का जो सारा पेरिटोनियल कैविटी का जो फ्लूइड है ना वो स्क्रोटम में आ जाता है। ये इसी तरह समझ लें कि ये ना हमारी वो जो कम्युनिकेटिंग टाइप है ना, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पानी पानी था, वो वाली टाइप है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिंग कब होगा? जब ऊपर से भी ऑब्लिटरेट नहीं हुई और सारा फ्लूइड जमा हो गया, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इन्फेंटाइल जो है इसमें क्या होता है कि डीप इनगोनल रिंग के लेवल पे जो है ना वो ऑब्लिटरेट करती है। डीप इनगोनल रिंग, सुपरफिशियल इनगोनल रिंग आपको याद है कहाँ होती हैं, और जो है इनगोनल कैनाल होती है। तो अगर डीप इनगोनल रिंग के लेवल पे जो ऑब्लिटरेट कर जाएगी तो वहाँ पे जो है क्या होगा, फ्लूइड जो है वहाँ से जो है डीप इनगोनल रिंग के लेवल पे जब ऑब्लिटरेट करेगी और डिस्टली जो है परसिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली डीप इनगोनल रिंग से लेकर नीचे तक सारा फ्लूइड होगा, ठीक है। जहाँ से ऑब्लिटरेट होगी, जहाँ से रास्ता बांधता है उसके नीचे नीचे फ्लूइड होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी पॉजिटिव होगी, ट्रांसल्यूमिनेशन भी, क्योंकि वो एक स्वेलिंग है जिसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हो गई इन्फेंटाइल। फिर होती है हमारे पास इंसिस्टेड हाइड्रोसील, मैं आपको बता चुकी हूँ। विजाइनल हाइड्रोसील क्या होती है कि प्रोसेस विजाइनलिस जो है ऊपर से सारी की सारी ऑब्लिटरेट कर जाती है, सिर्फ जो टेस्टिस के इर्द गिर्द वाला हिस्सा है ना वहाँ पे पेटेंट रहती है, तो वहाँ पे ही टेस्टिस के गिर्द ही जो है ना सारा फ्लूइड जमा होता है। तो इस केस में क्योंकि टेस्टिस के गिर्द इतना ज़्यादा फ्लूइड है तो हम टेस्टिस को पैल्पेट नहीं कर सकते, और अपर लिमिट जो है वो रीचेबल होगी, क्योंकि ऊपर हम हाथ लगाएंगे तो नीचे नीचे सारा पानी होगा ना, तो ऊपर टेस्टिस को हम फील कर सकेंगे। और जो है इन केस ऑफ विजाइनल हाइड्रोसील इंसिस्टेड ऑब्वियसली इन केसेस में हम कर सकेंगे, लेकिन कंजेनिटल इन्फेंटाइल जो है उसमें ऊपर से सारा रास्ता खुला हुआ है डीप इनगोनल रिंग से लेकर नीचे तक करा, और कंजेनिटल में तो वैसे ही कोई ऑब्लिटरेशन नहीं हो रही, तो उन केसेस में जो है हम अपर लिमिट को रीच नहीं कर सकेंगे, ऊपर तक सारा पानी पानी है, ठीक है। तो सिंपली कंजेनिटल में क्या है, कहीं से ऑब्लिटरेट नहीं किया, ठीक है, और जो है ना इन्फेंटाइल में क्या है, डीप इनगोनल रिंग से ऑब्लिटरेट कर गया, और इंसिस्टेड में क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल से ऑब्लिटरेट
ऑब्लेटरेट कर गया है, और वेजाइनल में क्या है कि जो है ना सिर्फ नीचे से मतलब सिर्फ टेस्टिस के गिर्द वाली जगह खुली हुई है, बाकी सारी ऑब्लेटरेटेड है। तो ऑब्वियसली देखें कि जो है ना मतलब इसकी बेसिस पे कि कहाँ से ऑब्लिट्रेशन हो रही है फ्लूइड जो है, तो इसका मतलब कि वो जो हमने कम्युनिकेटिंग टाइप देखी है ना, वो कंजेनिटल हाइड्रोसील थी, और नॉन कम्युनिकेटिंग जो थी वो विजाइनल हाइड्रोसील थी। ठीक है, यही था ना। और इंसिस्टेड हमने एक पिक्चर देखी थी, और इन्फेंटाइल जो है वो उसकी कोई पिक्चर हमने नहीं देखी, उसमें डीप इनग्वानल रिंग के लेवल पे होती है, वो भी कंजेनिटल की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा फ्लूइड जो है ना वो ज़्यादा नीचे की तरफ से शुरू होता है। ठीक है, अदरवाइज़ दोनों में ये सेम होता है। तो अब ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, स्क्रॉटल स्वेलिंग तो हमें मिलेगी, लेकिन वो पेनलेस होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने स्टेरियो में भी देखा है। और टेस्टिस जो है उसको हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, इन केस ऑफ के टेस्टिस कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली फ्रॉम द स्वेलिंग। और उसके बाद मतलब टेस्टिस को हम फील नहीं कर सकते, पानी वानी है। और ट्रांसल्यूमिनेशन और फ्लक्चुएंस जो है इसमें पॉजिटिव होगी। जब भी हमें लगे ना कि हमने हाथ लगाया और हमें फ्लूइड फील हो रहा है अंदर, तो साथ ही हम ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं और ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ये आपका जो है एग्जामिनेशन में आता है, और इसकी एग्जामिनेशन वीडियोज़ जो है आपने मस्त देखनी है। वो मैंने आपको एक सर्जरी जो है उसकी एग्जामिनेशन वीडियोज़ मैंने हर्निया की भी आपको भेजी थी, उसमें आपको बहुत अच्छी दिखाई जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि वो जो सैक इतना ज़्यादा पानी के साथ भरा हुआ है, या तो वो रप्चर कर जाएगा, या वहाँ पे ब्लड आ जाएगा तो हेमाटोसील बन सकती है, या सैक जो है वो पड़ा पड़ा उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम क्या करें कि हर्नियोटोमी करें। ठीक है, कंजेनिटल हाइड्रोसील में हम क्या करते हैं, हर्नियोटोमी करते हैं, और जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, मतलब कंजेनिटल में मेन हमारा काम क्या है कि वो जो ऑब्लिट्रेशन नहीं हुई हुई, जो कम्युनिकेशन रह गई हुई है हमारी जो है ऊपर से लेके नीचे तक, पेरिटोनल कैविटी से लेके नीचे तक, उसको हमने डिस्कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हर्नियोटोमी करते हैं। ठीक है, हर्नियोटमी। उसके बाद जो है जो इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड है उसको वैसे ही हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ना इसमें आपके ना ऑस्पी में भी, मेरी भी ऑस्पी में क्वेश्चंस आए थे कि हाइड्रोसील के जो है वो प्रोसीजर्स क्या हैं उनको रिपेयर करने के लिए। उनकी डिटेल तो वो आपसे नहीं पूछते, लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो लिंक्स शेयर कर दूँगी डिटेल के, मतलब इनकी जो है वो किस तरह से जेबोलिस किया जाता है, किस तरह से लॉर्ड्स किया जाता है, किस तरह से हाइड्रोलेक्टमी की जाती है। उसने बहुत अच्छे से ना उस एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ आपको इनके नाम आने चाहिए, क्योंकि ये ऑस्पी में पूछते हैं और वैसे भी पूछते हैं जेबोले रिपेयर क्या होता है, या हाइड्रोसील के केस में हम कौन सा रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सिंपली जेबोले रिपेयर होता है। जेबोले रिपेयर क्या होता है कि देखें हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो जो पानी जमा हुआ है ना उसका कुछ करना है। ठीक है, तो हम पानी को तो ड्रेन कर लेंगे, कि क्या करेंगे हम कि सबसे पहले ट्यूनी का जो विजाइनलिस है जो टेस्टिस को सराउंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूनी का जो है उसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, और उसके अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ होगा उसे हम ड्रेन कर लेंगे। लेकिन नुकसान ये होता है कि अब ना हमने उसको दोबारा से मतलब नहीं होने देना ना, तो हम क्या करेंगे कि ट्यूनी का जो है ना उसको पीछे करके ना थोड़ा मतलब पीछे की तरफ करके ना हमने उसको सूचर कर देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है जेबोलेस रिपेयर। ये आपने जब देखेंगे ना वीडियो लिंक्स जो मैंने आपको शेयर करने हैं, आपको खुद ही समझ आ जानी है कि हमने उसको काटा ट्यूनिका वेजाइनलिस को, और उसके अंदर जो है वो फ्लूइड ड्रेन किया, और उसको पीछे करके ना ट्यूनिका वेजाइनलिस को टेस्टिस से पीछे की तरफ करके ना बिहाइंड द कॉर्ड सूचर कर दिया। ठीक है, ताकि वो दोबारा से उस पोटेंशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जमा ना हो। वो स्पेस ही ऑब्लिटरेट हो जाएगी तो क्या जमा होगा। फिर लॉर्ड्स प्लेकेशन में ना क्या करते हैं, हम थोड़ी चुनटे डाल देते हैं, जैसे कपड़े की चुनटे होती हैं ना, जैसे साड़ी की वो होती है, उसी तरह हम चुनटे डालते हैं। हम यहाँ पे सूचरिंग नहीं करते, होता वही है कि हमने ट्यूनिका वेजाइनलिस को काटना होता है, उसमें से फ्लूइड ड्रेन करना होता है, और जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है उसको हमने जो है सूचरिंग करने की बजाय हमने उसकी प्लेकेशन कर देनी है, उसके फोल्ड्स बना देते हैं, चुनटे बना देनी है। ठीक है, ताकि दोबारा से सैक ना बने। तो जेबोलिस रिपेयर हो गया, लॉर्ड्स प्लेकेशन हो गया। फिर तीसरी चीज़ आती है हाइड्रोसिलेक्टमी। ठीक है, हाइड्रोसिलेक्टमी में हम क्या करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है, टोमी मतलब इसमें हमने कुछ काटना है। ठीक है, पहले हमने कोई कटिंग वगैरह नहीं की थी, इसमें हम उसी तरह वो करेंगे। हमने उसको खोला, ट्यूनिका वेजाइनलिस को अंदर से फ्लूइड ड्रेन किया, और हमने क्या किया, सैक को जो है ना साइडों से काट दिया। ठीक है, और साइडों से सिर्फ काट दिया ताकि वो स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वीडियोस आपने देख लेनी है, वीडियो एक है सिर्फ, वो आपने देख लेना, आपको समझ आ जाएगी इनका डिफरेंस। और फिर क्या करना है कि जो है ना मतलब ये तीन आपके प्रोसीजर्स हैं, आपने याद रखने हैं। जेबोलिस रिपेयर है, लॉर्ड्स प्लेकेशन है, और हाइड्रोसिलेक्टमी है।
सो इसका जो है वो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, हाइड्रोसील है। नेम डिफरेंट एनाटमिकल टाइप्स ऑफ दिस कंडीशन। तो एनाटमिकल टाइप्स क्या होती हैं कि ये हमारा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है। प्राइमरी हाइड्रोसील या सेकेंडरी हाइड्रोसील, ठीक है। प्राइमरी जो होता है उसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और सेकेंडरी में क्या होता है कि जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और आप उसकी फर्दर भी ये इसकी एनाटमिकल टाइप्स होती हैं। और इसके अलावा आपने फर्दर ये भी लिख सकते हैं कि इंसिस्टेड है, कंजेनिटल है और इन्फेंटाइल है, और जो है ना विजाइनल है, ठीक है। So non-communicating hydrocele occurs when the sac closes but your body does not absorb the fluid. Remaining fluid is typically absorbed in the body within the year. Communicating क्या होगा, इसमें hydrocele occurs when the sac surrounding your testicle does not closes all the way and this allows the fluid to flow in and out. बस ये दो टाइप्स लिखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बता देंगे प्राइमरी में जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होती है और सेकेंडरी में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपसे पूछे हुए हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या है कि रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें, कंजेनिटल जो हाइड्रोसील्स हैं उनको हर्नियोटमी के थ्रू करें, इंसिस्टेड हाइड्रोसील को सिंपली कॉर्ड को एक्साइज कर दें, और जब सैक जो है वो थिन वॉल्ड है तो हम करते हैं लॉर्ड्स प्लाइकेशन, ठीक है। इसके अलावा जब बोलिस रिपेयर होता है नीडल एस्पायरेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोसिलेक्टमी कर सकते हैं जब थिक सैक होता है। जब थिन सैक हो तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन, थिक सैक है तो हाइड्रोसिलेक्टमी, ठीक हो गया। अब आई थिंक जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं ना वो हम नेक्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोसील।